हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिकली हैं 22 पार्ट्स हैं, कुछ लोग 25 भी कहते हैं, वो ABC करके जुड़े हैं, लेकिन मेनली जो है 22 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं, संघ और उसका राज क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और राज क्षेत्रों का मतलब हुआ कि इसमें राज्यों के बारे में विवरण दिया हुआ है कि इस भाग 1 में संघ और उसके राज क्षेत्र हैं। पार्ट टू के तहत फंडामेंटल राइट्स, नागरिकता पार्ट 2 के तहत सिटीजनशिप है, जिसमें हमें नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप कैसे, हाउ टू अचीव सिटीजनशिप, कैसे मिलती है, कैसे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं सिटीजनशिप से। थर्ड है फंडामेंटल राइट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पार्ट 3 बोलेंगे। पार्ट 4 है DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ये पार्ट 4 के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत संविधान में हम आर्टिकल 36 to 51 में देखते हैं पार्ट 4 होता है पूरा। किसी भी पार्ट 4 का मतलब हो गया कि एक पार्ट में एक टाइटल के हिसाब से क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। पार्ट 4A, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं या मौलिक कर्तव्य कहते हैं, पार्ट 4A या भाग 4 का, जिसके तहत हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल एग्ज़ाम में आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट्स में है, तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51A। इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है। पार्ट 6 में है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। पार्ट 7 जो बेसिकली संविधान से ख़त्म कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है या एबॉलिश कर दिया गया है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पार्ट्स एबॉलिश्ड बाय द फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि पार्ट 7 एबॉलिश कर दिया गया है। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है। पार्ट 9 पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में है। पार्ट 9A, जैसे मैंने कहा था कि 1-2 करके कई पार्ट्स दे दिए ABC करके। पार्ट 9A जो है नगर पालिकाओं के संबंध में है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के संबंध में है। पार्ट 9B या 9 जो है सहकारी समितियों के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमेशा पूछ लेता है कि 9B या 9 किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है, तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। पार्ट 10 में जो है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। पार्ट 11 जो है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, स्टेट एंड यूनियन के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं। पार्ट 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में, मतलब बेसिकली जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो पार्ट 12 में है। पार्ट 13 में हम बात करेंगे भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, मतलब आपको इंडिया के अंदर भारत में व्यापार, वाणिज्य, समागम के बारे में देखा। पार्ट 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो संघ और राज्यों के अधीन जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह का जो प्रोविजंस हैं, वो सारे पार्ट 14 में हैं। पार्ट 14A जो है ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जिसे हिंदी में हम अधिकरण करते हैं। 14A और 14A के तहत ट्रिब्यूनल्स के बारे में। पार्ट 15 में हम निर्वाचन, इलेक्शंस के बारे में है। पार्ट 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेषण, सम क्लासेस के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ राज्यों के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। पार्ट 17 में राजभाषा है, जिसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है। राष्ट्रभाषा जो किसी भारत में मान्यता प्राप्त है, वो उस देश की मतलब एकदम जन सामान्य की बोली, उसे राष्ट्रभाषा कहेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है, राजभाषा का मतलब हो गया कि कामकाज की भाषा, किस भाषा में कामकाज होगा, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 के तहत है। पार्ट 18 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविज़न या आपात प्रावधान। पार्ट 19 जो है प्रकीर्ण है। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368। पार्ट 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष संबंध, ये सबको पता होगा क्योंकि इसी के तहत आर्टिकल 370 रखा गया था और ये बहुत चर्चा में रहा और इसी के तहत हटाया भी गया। पार्ट 22
संक्षिप्त नाम, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नाम है वो संक्षिप्त नाम क्या होगा, कब से प्रारंभ होगा, हिंदी में प्राधिकृत पाठ मतलब उसका जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में कब होगा, और कुछ चीज़ों के निरसन के बारे में कि जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा तो क्या क्या चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, कौन कौन से अधिनियम जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो काम हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप पार्ट्स को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इस पार्ट्स में क्या चीज़ें हैं, इससे 1-2 सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे। और हर बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बहुत ही मतलब फेवरेट एरियाज़ हैं, यहाँ से सवाल पूछते हैं। एक तरफ पार्ट्स दे देंगे, एक उसके बाद उसके फीचर्स दे देंगे कि इस पार्ट में क्या है, उसको मिलाने के लिए या कौन से सही है कौन से गलत। तो आप किसी भी साल का पेपर उठा कर दे सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, स्पेशली यूपी पीसीएस कमीशन का, यूपी कमीशन का, तो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा। थैंक्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब